हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस, इसके रिगार्डिंग हम लोग लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वीडियो भी मैंने किया है, मेन स्ट्रेटेजी पे बात करी है, और इसके बाद जो सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो कि रीजनिंग है वो आपको जानना समझना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अच्छे मार्क्स बच्चे अर्लियर ट्रेंड में किए हैं। एक्स सर्विसमैन के हमारे सर लोगों ने भी बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं। और आप ये समझिए कि आपके लिए रीजनिंग बाकी एग्जाम से बेहतर सर आरआरबी क्लर्क का मौका देता है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क के अंदर एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर अच्छा कंपटीशन होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो नहीं होती और मेंस में ऑप्शनल होती है। तो लोगों का एक क्रेज होता है कि यार अगर मैं इसको सही से कर लूं तो शायद ये वाला बैंक मेरा ही बनेगा। आज हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं किस तरह की स्ट्रेटेजी इंग्लिश की होने मतलब रीजनिंग की होने वाली है, और क्या वो तरीके हैं जिससे आप एक डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। हम लोगों ने हालिया वीडियो किया था सर, इससे मैंने पहले तो ये देखिए आपकी वैकेंसीज हैं, इस साल के आरआरबी क्लर्क की आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है सर। ये इस बार आपका पेपर होगा मेंस का, हम सभी को आइडिया है, हम सभी जानते हैं कि टोटल इसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चंस यहां पे मिलते हैं और मार्क्स जो है वो बाइफरकेट होकर लगभग 50 के करीब होता है। आधे घंटे का यानी 30 मिनट का आपको समय मेंस के अंदर दिया जाता है, ठीक है। अर्लियर ट्रेंड में ये इस बार टोटल वैकेंसी लास्ट के 7 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस साल थी। अर्लियर ट्रेंड में मैंने आपको एक सर्विसमैन का फाइनल कट ऑफ बताया था, है ना, कि अर्लियर ट्रेंड का कट ऑफ क्या था 2023 के अंदर। ये फाइनल कट ऑफ मेंस के बाद का था, जो आपको अलग अलग स्टेट में जो है वो देखने को मिला था। और मैंने आपको इस साल का टारगेट क्या दिया था, ये आपका सेक्शनल कट ऑफ था सर मेंस का, जिसमें आप जानते हैं कि, और सभी में आप अगर नोटिस करें सबसे ज्यादा जो सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिला था वो रीजनिंग के अंदर मिला था। रीजनिंग का सर मेंस के अंदर जो कट ऑफ था वो 17.5 यहां पे गया था। तो आपको रीजनिंग को और डिटेल फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है सर, ओके। मैंने आपको टारगेट दिया कि 90 प्लस का टारगेट अगर आप आरआरबी क्लर्क के अंदर 90 प्लस मतलब नियर 100 अगर आप करते हैं, नियर 100, तो आप बहुत सेफ जोन में जो है वो अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब मेरी बात समझिए, 90 प्लस का मतलब क्या है सर? 90 प्लस का मतलब ये है कि आप जरा सेक्शन देखिए, कितने सेक्शन है सर? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर मार्क्स को अलॉट करिए तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस में अगर मैं 95 के आसपास का भी नंबर देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 19-20 एक बहुत डिसेंट नंबर है, कि अगर आप इनको एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करेंगे तो आप इनको बना ले जाएंगे। मतलब ये है कि जैसे हम लोग बाकी एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ये कहते हैं कि मेंस का दायरा इतना बड़ा होता है, आपको उस दायरे को इतना छोटा करना होता है, मतलब सिलेक्टेड टॉपिक को जो है वो चूज करके वहां से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी होती है। यही मैंने आपको बताया था। लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस में ये लागू नहीं होता। कारण ये है सर कि यहां पे पजल भी बहुत ऐसा लेवल अप नहीं आती है जो आप सॉल्व ना कर पाए। यहां पे पजल भी आप डिसेंट तरीके से जो है वो बना सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा पेपर का फॉर्मेट बताऊं, मैंने आपको दिखाया भी था, ये लास्ट ईयर का पेपर था, जिसमें अगर आप ओवरऑल अटेम्प्ट्स देखें बच्चों के तो नियर अराउंड 135 136 के करीब बच्चा कह रहा है कि मैं एग्जाम दे के निकला हूं और मेरे ये स्कोर बन रहे हैं। एक एवरेज अटेम्प्ट मैं आपसे कह रहा हूं, जिसमें रीजनिंग के अंदर भी अगर आप देखें 28-30 का मार्क्स बड़े आराम से एवरेज बच्चों ने जो है वो किया हुआ है। एवरेज मतलब 100 में से जो है वो आप ऐसा मानिए कि लगभग जो है वो 60-70 ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ सर इतने मार्क्स तो हमने गेन यहां पे किए ही हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम जरा इस पेपर को समझते हैं और इस पेपर को समझ के जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्लैट एंड फ्लोर पजल, एज पजल, मंथ पजल, अनसर्टेन पजल, लीनियर पजल और सर्कुलर पजल। क्या ये कोई ऐसी पजल आपको दूर से लग रही है कि मेंस लेवल है? द आंसर इज नो। क्या लेवल होगा इसका? इसका लेवल होगा सर एसबीआई पीओ प्री का पेपर। हालांकि उससे थोड़ा ही मतलब जो है वो 19-20 है ना, थोड़ा ज्यादा, बहुत लेवल अप, बहुत हल्का हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा उतना कंटेंट आपको। और देखिए मैं कह रहा हूं 9 लोग हैं नॉर्थ और साउथ, ये तो सिंपली आपने पीओ लेवल का कंटेंट पढ़ा होगा। मैं लगातार YouTube में करवाता रहता हूं कि हाँ भाई 9 पर्सन है, 8 लोग हैं, सम पीपल नॉर्थ सम पीपल साउथ। सर्कुलर टेबल में 10 लोग हो गए, और क्या मैं बोलूं सर। इसके बाद आप देखिए सिलॉग के 3 क्वेश्चन, सिंपल सिलॉग, डेटा सफिशिएंसी, कंडीशनल कोडिंग, नंबर बेस्ड पैटर्न, पेयर फॉर्मेशन। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर जो मैं आपको कुछ अलग से कहूं कि नहीं ये बहुत यूनिक आ गया। बहुत यूनिक कुछ नहीं आया सर। और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है भाई, एज पजल क्या 2025 बेस ईयर दे दिया, 8 आपको ईयर दे दिए, आपको पहले ईयर निकालना है, फिर एज निकालनी है, फिर उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। मंथ बेस्ड पजल
7 मंथ या फिर 8 मंथ, और डायरेक्टली यहां पे इसमें वेरिएबल नहीं था, इसमें 4 के साथ वेरिएबल था। तो 4 जो क्या कहते हैं, मैं कहूं कि 4 फ्लोर है, 2 फ्लैट है, साथ में वेरिएबल। ये हम लोगों ने एसबीआई पीओ प्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ये सेम पैटर्न हमने एसबीआई पीओ प्री में भी पढ़ा हुआ है, अलग से हम लोग कुछ और नहीं देख रहे हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, टोटल लगभग 19 या 20 बन रहे थे। अब बताइए इसमें मतलब आपको क्या मैं अलग से बताऊं। जैसे अगर मैं इसी दिन सेकंड शिफ्ट में आऊं, सेकंड शिफ्ट में आप देखिए, सेकंड शिफ्ट में अगेन बच्चा 30-31 एवरेज करके आ रहा है। 100 में से 60-70 ऐसे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर इतना पेपर हमारा हो गया। पेपर देखिए सर, बॉक्स बेस्ड पजल 5 ही बॉक्स है सर, 5 ही बॉक्स है। मंथ प्लस डेट, मार्च अप्रैल प्लस वेरिएबल। ईयर बेस्ड पजल केवल 8 ईयर। डे बेस्ड पजल मंडे टू फ्राइडे। लीनियर सेटिंग 8 लोग बाई डायरेक्शन मतलब दोनों साइड। रैंक पजल मतलब ये वाली रैंक पजल की हाइट, वेट, एज, उम्र, सैलरी, ये सब चीजें जो पूछता है वो वाला पैटर्न। उसके बाद देख लीजिए सिलॉग, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग, मीनिंगफुल, वर्ड बेस्ड। मतलब ये है कि मैं आपसे इसमें 20 का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि 20 बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपने इन सभी टॉपिक को, जो पजल का लेवल जो आप देख पा रहे हैं वो कंटेंट, और जो मिसलेनियस पैटर्न है, डिसेंट तरीके से आप गेन कर सकते हैं। आपको यहां पे करना यह है, समझिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक अब आ जाता हूं। हमें यह समझना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए दिख रहे हैं, जैसे लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर, बॉक्स, टेबुलर। और बिल्कुल इसका 2 वेरिएबल सवाल ही पूछ रहा है, कुछ उसमें बहुत कैट लेवल नहीं दे रहा है, कुछ बहुत अलग से नहीं दे रहा है। जैसा एसबीआई पीओ प्री का पैटर्न है, आईबीपीएस पीओ प्री का पैटर्न है, थोड़ा बहुत लेवल अप करके आपको वो पजल दे रहा है। सिलॉग आप देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यू पैटर्न भी कम आती है, चाइनीज कोडिंग ज्यादा दिख रही है। कोडेड फॉर्मेट की मान लीजिए इनइक्वालिटी आपको मिल गई, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिंबल सीरीज, रैंकिंग या अल्फाबेट टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आरआरबी क्लर्क मेंस में आपके काम आएंगे। आपको अगर मैं थोड़ा सिस्टमैटिक बताऊं कि आप इसको कैसे जो है वो पैटर्न वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने यहां पे 3 चीजें ऐड करी हैं। अगर आप स्वयं स्टडी कर रहे हैं या मतलब आप जो है वो बेसिक समझना चाह रहे हैं। प्रीलिम्स लेवल, मतलब जब मैं प्रीलिम्स लेवल की बात करता हूं तो मैं यहां पे एसबीआई पीओ प्री बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, एसबीआई पीओ प्री, ठीक है सर। हालांकि मैं मेंस का भी कंटेंट दूंगा, बट एक बेस तैयार करने के लिए आपको प्रीलिम्स लेवल का कंटेंट यहां पे डेली जो है वो करना चाहिए। बेसिक लेवल प्लस फिर एक लेवल अप और सेक्शनल मॉक आपको देना है। सिलॉक की प्रैक्टिस, जैसे आपने जो है वो फर्स्ट वीक अभी आपके पास क्योंकि टाइम है, क्या कर सकते हैं आप, सिलॉक फर्स्ट वीक में आपने बेसिक पढ़ लिया, 15 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ऐसी बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आपने सीख लिया। इसके बाद आप इधर जाएंगे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ये पूरा आपको एक साइड तो पजल डेडिकेट करते ही जाना है। पजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यूट्यूब के अंदर पजल के सेशन लेता रहता हूं, आप उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, मैं लाइव में भी करवाने वाला हूं, ताकि आपको आरआरबी क्लर्क का जो पजल का लेवल है उससे आप फैमिलियर हो जाएं और थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि कैसे आरआरबी क्लर्क लेवल की जो है वो पजल बनाई जा सकती है। न्यू पैटर्न कोडिंग, बेसिक रैंकिंग, फिर इनइक्वालिटी, टाइम बाउंडेड मैनर में प्रैक्टिस आपकी, देन सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़ लिए उनको कवर अप करना है आपको, ठीक है। कंप्लीट आपको सेक्शनल मॉक के साथ फुल लेंथ मॉक देते जाना है। यहां पे आप देखिए सीरीज का पैटर्न हो गया, प्रीलिम्स के पैटर्न जो पीओ लेवल के हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में भी हेल्प होगी कि आप इसको कैसे गो थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली चीज आपको पजल, मतलब जो है वो पजल और सिटिंग समझना पड़ेगा। बेसिकली ये आपके जो है वो 15 से 20 मार्क्स आते हैं और अलग अलग टाइप के लीनियर, सर्कुलर, बॉक्स, फ्लोट, टेबुलर आते हैं। आपको ये समझना है कि डॉट पॉइंट कैसे होता है, डॉट पॉइंट कैसे अप्लाई होता है, किस तरह के क्वेश्चन डॉट के साथ मिलते हैं, फिर हम उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और फाइनल वैल्यू हमारी क्या आती है। अगर आप इस पैटर्न को यहां पे डिकोड कर पाएंगे तो आप पजल और सिटिंग में एक अच्छे मार्क्स, डिसेंट मार्क्स यहां पे गेन कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये पजल और सिटिंग हो गया। सेकंड पे आते हैं ओनली अ फ्यू। मोस्टली आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर सिलॉग नॉर्मल पैटर्न के ही आते हैं और अपडेट पैटर्न मैंने कोर्स के सेशन में करवाया हुआ है। कोर्स के सेशन में मैंने रिवर्स सिलॉग, मिसिंग सिलॉग, कोडेड सिलॉग, तीनों जो है वो लॉजिकल सिलॉग, चारों तरह के पैटर्न को करवाया हुआ है। तो बेसिक आपका प्री वाला जो आपने पढ़ लिया उसके लेवल अप कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, प्लस हमने जो मेंस लेवल का सिलॉग है वो भी मैंने कोर्स के सेशन में दे दिया है, जो एक्स सर्विसमैन वाला बैच है, ताकि आप वहां भी सिलॉग के पैटर्न की डिटेल स्टडी कर लें। क्योंकि सिलॉग सर 23 में भी, 22 में भी, 21 में भी हर साल हमने सिलॉग के क्वेश्चंस मेंस के अंदर देखे हैं और मिनिमम 3 आते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 आते हैं, जो आपके नंबर को बेहतर जो है वो यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पैटर्न आपको लगभग मेंस के अंदर मिलेंगे। 3 से 4 नंबर आप यहां पे भी जो है वो गेन कर सकते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी, मतलब ये तो आपके लिए मैं कहूं सीधे लल्लन टॉप टॉपिक है भाई।
मतलब कोडिंग डिकोडिंग वो भी मेंस वाली, वो भी कोडेड फॉर्मेट की, सॉरी कोडेड इनइक्वालिटी का फॉर्मेट सबसे आसान होता है। केवल आपको सिंबॉलिक फॉर्म को नॉर्मल सिंबल में डिकोड करके क्वेश्चन को बनाना होता है। तो वो चीज आप टॉपिक में जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, ओके। और सीरीज मैंने आपको बता दिया, रैंकिंग बता दिया, अल्फाबेट बता दिया, इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी हो गया, ठीक है। लॉजिकल के क्वेश्चन वो तो मैं अलग से करवाऊंगा ही। इसके अलावा और अगर मैं जाऊं और कौन सा टॉपिक मैं मिस कर रहा हूं, लॉजिकल हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट के पैटर्न हो गए, डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लड रिलेशन का पैटर्न, सिटिंग पजल मैंने आपको बता दिया। तो आपका जितना दायरा है ना सर, उन सभी दायरे को आपको यहां पे एक्सप्लोर करना है। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह की पजल में टाइम देंगे तो आप डिसेंट मार्क्स पजल के अंदर भी गेन कर सकते हैं। मिसलेनियस के अंदर तो आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट 135 140 अटेम्प्ट कर रहा है तो आपके लिए 90 प्लस टारगेट सर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चैलेंज नहीं है सर। और अगर आप इसको 20 प्लस जो है वो मार्क्स को जो है वो बाइफरकेट करते हैं कि हाँ एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी या इतना एक्यूरेट मार्क्स मेरा बनना चाहिए, तो शायद आप इस नंबर को भी गेन यहां पे कर पाएंगे, ठीक है सर, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं कि देखिए, जब मैं कहता हूं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम बाय योरसेल्फ, योर अप्रोच मस्ट बी स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंट एंड अलाइन विद लेटेस्ट पैटर्न। यू शुड ट्रीट एवरी डे ऑफ प्रिपरेशन एज टारगेटेड स्टेप टुवर्ड क्लियरिंग जो है वो प्रीलिम्स एंड मेंस। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि आपको यह समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या क्या पूछा जा रहा है, जो कि मैंने यहां मेंशन किया। मैंने आपको क्या बता दिया कि सर यहां पे दायरा पूरा बड़ा है, कोई दायरा छोटा नहीं है सर। यहां पजल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिलॉग भी सॉल्व कर सकते हैं, सिटिंग सॉल्व कर पाएंगे, फ्लोट सॉल्व कर पाएंगे, बॉक्स सॉल्व कर पाएंगे, ईयर पजल सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ आप यहां सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट स्टडी यहां पे बन जाती है तो, ठीक है सर। तो ये चीज आपने यहां पे देखी। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि बिल्डिंग कोर कॉन्सेप्ट। देखिए, जब मैं इंग्लिश, मैथ या फिर रीजनिंग की बात करता हूं तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप शायद नए होंगे, अभी आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री में आपके मार्क्स आ गए, आपने वीडियो देख लिया कि हाँ सर इसके आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, मार्क्स आपके मेंस के ही काउंट होंगे। और आरआरबी क्लर्क का मौका साल में एक बार आता है और ईएसएम कैटेगरी के अंदर ये वैकेंसी बहुत ट्रेंडिंग, बहुत डिमांडेड होती है, जस्ट बिकॉज इंग्लिश आपको ऑप्शनल है। यहां पे आप मेंस में चाहें तो इंग्लिश ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बहुत सारे ऐसे डिफेंस के सर लोग हैं जिनको इंग्लिश में चैलेंज आते हैं, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेबल। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसे होगी। तो फर्स्ट जो जैसे आपने कहा कोर कॉन्सेप्ट, अभी जो हमने एक्स सर्विसमैन का बैच लॉन्च किया सर, उसमें हमने डेप्थ यहां पे पहले इसी फोकस किया है कि हम आप नहीं चाहते कि हम मतलब अभी लाइव क्लास देके आपको जो है वो कॉन्सेप्ट सिखाते रहे। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, हमने आपको कुछ फॉर्मेट में क्लासेस दे दी हैं ऑलरेडी। इसके बाद वो जब पढ़ लेंगे फिर हम लोग आएंगे प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस को हम लाइव करवाएंगे, प्रैक्टिस को रिवीजन लाइव करवाएंगे। तो उसमें ऐसा फॉर्मेट ही दिया गया है कि एक जो सीरियस ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं वो प्रॉपर फोकस करके अपनी स्टडी कर पाए, ठीक है। डिवाइड योर डे विथ फोकस ब्लॉक्स, मतलब यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी का फोकस्ड जो है वो स्टडी, फोकस्ड आपका जो है वो कंटेंट और फोकस मटेरियल आपके बहुत काम आएगा। इसको आपको थोड़ा सा यहां पे जो है वो डिटेल करना है कि नहीं यार, मैं जो भी सिस्टमैटिक स्टडी खुद से कर रहा हूं या बैच के माध्यम से कर रहा हूं, मैं फोकस्ड होकर प्रैक्टिस भी करूं। क्योंकि जब मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में ना केवल पढ़ाता हूं, मैं आपको एडिशनल कंटेंट भी सेम डे दे देता हूं ताकि आप उसको रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो यहां पे थोड़ा बेहतर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, हाई यील्ड टॉपिक। हाई यील्ड टॉपिक का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अभी आपके लिए, जैसे अभी हमने पेपर को एनालिसिस किया, पजल के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी, कंडीशनल कोडिंग, देन सिलॉग, देन इनइक्वालिटी, देन कोडेड फॉर्मेट, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, बॉक्स पजल, ईयर पजल, इन सभी फॉर्मेट को हमें जो है वो डिटेल पढ़ना है सर। इसके लिए हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, या आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में, या हिंदी चूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर मॉक्स और उसके एनालिसिस का इसका कोई मतलब सार ही नहीं है सर। आप टॉपिक वाइज अभी पढ़ते जा रहे होंगे बैच के माध्यम से, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप सेक्शनल मॉक को कंप्लीट करते जाएं। सेक्शनल मॉक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल मॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है वो जितना, जैसे 20 क्वेश्चन का एक सेक्शनल मॉक होता है तो उसमें क्या किया आपने 10-12 क्वेश्चन, मान लीजिए 10-12 आपके सही हो गए, 6-7 आपके गलत हो गए, तो जो गलत हुआ है ना उसको केवल हमें एनालिसिस ही करना है, एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक देखनी है। एक बार वो मिस्टेक आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके दिमाग में चल बैठेगा कि हाँ यार, कहां मुझसे गलती हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट में लैग कर रहा हूं, और अभी
क्या ऐसा इंप्रूव, क्योंकि टाइम है सर, 1 फरवरी बहुत टाइम होता है। आज दिसंबर के मिड में आप बैठे हैं, अभी भी आप अगर देखें पूरा एक नहीं 1.5 से पौने 2 महीने के आसपास समय है, तो आपको इसको यूटिलाइज जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और फाइनल में यही कहूंगा कि एग्जाम का टेम्परामेंट जो भी है कि देखिए एग्जाम में कंपटीशन है अच्छा खासा, आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर होगा, उसके लिए आप बस अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं ये कहूंगा कि cracking RRB clerk means required dedication, consistency and smart planning with proper time management, strategic practice and through revision you can confidently clear both the prelims and mains. Follow the structure plan above, analyze your performance regularly and improve step by step with focus effort. Clearing RRB clerk mains is absolutely achievable। मतलब जो जो हमने यहाँ तरीके बताए, जो तरीकों को हमने यहाँ पे क्लियर किया, अगर आप उसको फोकस करेंगे तो यस अचीव RRB क्लर्क मेंस आप भी कर सकते हैं। अब इसके लिए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच। ये क्या है सर? ये सर हमारे सभी डिफेंस के सर लोग जो आर्मी में है, नेवी में है और एयर फोर्स में है, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या इस साल होगा और उन्हें पता है कि हाँ इस डेट से पहले मेरा रिटायरमेंट होगा और मैं इस पेपर के लिए एलिजिबल था, मैंने पेपर दिया है और मुझे ठीक मार्क्स मिल गए हैं, उनके लिए सर हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, हिंदी सब कुछ आपको मिल रहा है। इस बैच को बनाने का क्या उद्देश्य है सर? एक्स सर्विसमैन पे जनरली बात कोई नहीं करता है, कोई एक सर्विसमैन हमारे सर लोगों को फोकस नहीं करते हैं। और देखिए सिलेक्शन का अधिकार आपको भी है सर, सही गाइडेंस का अधिकार आपको भी है सर। और मैंने ये देखा सर अपने इस करियर में कि आपको सही गाइडेंस, सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भी चाहते हैं सर कि आपका सेकेंड इनिंग जब स्टार्ट हो तो आप भी एक सेम प्रोडक्शन से जो है वो बैंक को जो है वो ज्वाइन कर पाए जो आप शायद आर्मी में ऑलरेडी थे। तो वो चीज सर शायद लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो दे नहीं पाते, डिलीवर नहीं कर पाते। हमारी ये कोशिश है सर कि आपके लिए जितना कुछ बेहतर, जितना कुछ इंपॉर्टेंट, और अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, आप कहते हैं सर मैं पढ़ना चाहता हूं, तो यस एग्जाम ट्यून आपके लिए है सर। और इसी के लिए हमने इस बैच को डेडिकेटेड लॉन्च किया है जो कि एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच है। ये आपको वाकई में सर यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन का बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां सर? ये वीडियो आप जैसे यहां पे गए, ये चैनल सर रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप या तो इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर मान लीजिए आप ऐसे लाइव में गए, आपने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करते ही मान लीजिए कोई भी वीडियो, मान लीजिए इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, मुझे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर दूसरा या तीसरा ये यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन, मैंने क्लिक किया सर, मुझे एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल गया, मैंने यहां से इसको अवेल कर लिया। ठीक है सर, तो इसको अवेल आप लोग सर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करिए, टाइम कम है सर हमारे पास और अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट करना है और यकीन माने कि आप आरआरबी क्लर्क मेंस को जो है वो सही दिशा, सही डायरेक्शन और अपनी मेहनत से सर क्लियर जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू।